नमस्कार, हम हैं रौनक शहर पुलिस। शहर में अजीब सी चोरियां हो रही हैं। जब तक हम चोर को पकड़ नहीं लेते, कृपया अपनी कार लेकर कहीं भी बाहर ना निकलें। धन्यवाद। हमें वापस घर चलना चाहिए, कहीं हमारी गाड़ी भी उड़ने लगी तो। हाँ, हम मॉल पहुंच गए। तुम लोग अंदर जाकर ग्लिटर खरीद लो। तब तक मैं ऑफिस जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर ये क्या माजरा है। ठीक है? हाँ, मैं बस ऑफिस आ ही रहा हूँ। कालिया! डाकू मंगल सिंह, तुम! अब तुम मुझे नहीं रोक सकते भीम, क्योंकि मेरे पास जादुई पंख है। हमें अपने अड्डे पर ले चलो, जहाँ तुमने सारी चुराई हुई गाड़ियाँ रखी हैं। मंगल सिंह, तुम आ गए। और ये बच्चे कौन है? ये दो बच्चे तुम्हारे नए असिस्टेंट है क्या? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। किसने चुराया मेरा जादुई पंख? मैंने नहीं, पंख इसने चुराया। पंख कालिया के हाथ में है, यानी पंख इसी ने चुराया है। ये सारी गाड़ियाँ और तुम्हारा पंख इस गैंग ने चुराया है। अरे पापा, आप यहाँ कैसे आए? बेटा, ये ग्लिटर तुम्हारे क्राफ्ट प्रोजेक्ट में तो नहीं, पर मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत काम आया। अरे वाह, जादुई पंख तो मिल गया और शहर के गैंग वाले भी पकड़े गए। अब रौनक शहर का डॉन कौन बनेगा? मैं। ये रही तुम्हारी अमानत। शुक्रिया भीम, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मंगल सिंह, अपने साथियों को जेल में ज्वाइन करने का वक्त आ गया है। चलो चले जेल। जेल से पहले मॉल चले अंकल, क्योंकि ग्लिटर तो दोबारा खत्म हो गया। चारों के चारों चक्र अपनी जगह पर लग चुके हैं। अब दिखेगा पांचवा, यानी आकाश चक्र। अग्नि चक्र, पृथ्वी चक्र, वायु चक्र, जल चक्र, आकाश चक्र। अब क्या देख रहे हो? जाओ, तबाही फैला दो, अंधकार फैला दो। शैतान आ रहा है, आ रहा है शैतान। अब सब कुछ मेरा है, तुम सब मेरे गुलाम हो। मैं ढोलकपुर का राजा। क्या हुआ भीम? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये मैंने देखा था अपने सपने में। इस काले दरवाजे के उस पार सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें शैतान को रोकना होगा, वो भी जल्द से जल्द। पर कैसे? हम तो उसकी छोटी सी सेना का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं।
तो क्या इसी तरह चुपचाप धरती का अंत का इंतजार करें? एक रास्ता है, हमारी शक्तियाँ, चक्रवीरों की शक्तियाँ। जब मैं रंगड़ा से लड़ रहा था तो उसने बोला था कि शैतान परेशान है क्योंकि हमारे पास भी चक्रों का एक अंश है। चक्रवीर, पिताजी ने बताया तो था इसके बारे में। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ याद नहीं। इसके अलावा धोनी बाबा ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। पर दोनों ही ढोलकपुर महल के अंदर किरमाड़ा की कैद में हैं। मुझे महल के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता पता है, पर उसमें बहुत खतरा है। खतरा तो अब हर कदम पर है, पर हमें ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतनी है। पृथ्वी को विनाश से बचाना है। हमें महाराज और धूनी बाबा को जल्द ही छुड़ाना होगा, वो भी आज की रात। बचाओ, बचाओ! नाचो उस्ताद, नाचो। महाराज को बचा लिया तो वो जरूर आपको इनाम देंगे। मैं नाचूंगी। खोलो दरवाजा, देखो तमाशा। मैं पिशाचिनी, मैं नाचूंगी। दरवाजा खोलो। आप रथ तैयार रखिए, हम तीनों ऊपर की ओर जाएंगे। कालिया महाराज और धोनी बाबा को लेकर आपके पास आ जाएगा। भीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है भीम। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। इंदुमती, पिताजी, मेरी बच्ची। सबके सब झुक जाओ। भीम, इससे पहले कि मैं पिशाच बन जाऊं, मेरा हाथ थाम लो। ये दरवाजा जहां से सब शुरू हुआ, इसे देवताओं ने बनाया क्योंकि उन्हें शैतान को कैद करना था, हमेशा हमेशा के लिए। पर कोई भी शक्ति इतनी ताकतवर नहीं थी जो उस दरवाजे पर ताला लगा सके। इसलिए देवताओं ने इस्तेमाल किए 4 चक्र, जो बने 4 अद्भुत चक्र पशुओं से। और 5वां चक्र, आकाश चक्र, अपने आप ही निर्मित हुआ था क्योंकि वो शक्तिशाली है जो इन चारों चक्रों को एक साथ रखती है। पर एक और रहस्य है जिससे अभी पूरा जगत अनजान है। वो है चक्रवीरों का रहस्य। जब चक्रों पर खतरा मंडराया तो उनका एक अंश चक्रवीरों में समाया। इसीलिए वो हाँ, लगता है अब मेरा समय नजदीक है। समय आ गया है। जल्दी करो, मैं ये चक्र द्वार ज्यादा देर तक खोल के नहीं रख सकता। मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। अब जाओ, बचा लो इंसानियत को। आज आखिरी बार शैतान को याद कर ले किरमाड़ा, क्योंकि ये तेरा अंत है। क्या? कान्हा, ये कैसे संभव है? धरती को मैंने रोक रखा है, तुम शैतान को रोको भीम।
जो 5वां चक्र तेरे पास है शैतान, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हमारा 5वां चक्र है। हम सबको एक साथ बांधे हमारी दोस्ती। हम है चक्रवीर और ये है हमारा आकाश चक्र। ये कैसे हो सकता है? इस काले ब्रह्मांड के दरवाजे में से धरती नहीं, सिर्फ तू जाएगा शैतान। ये है तेरा आखिरी दिन। विशाल जुपिटर नजर आया। मेरा टेलीस्कोप काम आ गया। तो बताओ डमरू कौन जीता? मगर तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवानपुर वाले कभी हारते नहीं हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। ढोलकपुर वाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। मेरी गर्दन। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू, बैंगन, मूंगफली, दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आएगा तो जरूर, मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? ये देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी।
भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी, शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है। जग्गू और राजू रेस से बाहर। कर दिया ना सत्यानाश, मेरी गलती नहीं है ये तो। उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्रवर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे तोहफे में बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। और मुझे मिला केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे देखो
दोस्तों, राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 और टीम ने पूरी टीम को अकेले ही फेंक कर दिया। टीम ने खेल के कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए ढोलकपुर की टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज के विनर है टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। हाँ, हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर पहले पता तो चले असली भीम कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। हाँ, और दुनिया में एक ही भीम है। धनुष बाबा ने कॉल मी डूड इन योगा मूड। ओह अरे ये क्या? मैं गिरने वाला हूँ। भीम कभी अपने दोस्तों को गिरने नहीं देता। अरे तुम्हें कौन गिर रहा है? डूड, भीम के पैर में मोच आई है। आप धूनी बाबा से फोन पे पूछकर दर्द भगाने की कोई जादुई दवा क्यों नहीं बनाते? धूनी बाबा की दवा फिर तो बड़ी असरदार होगी। भीम, ये लगा दी मैंने दवा। अभी तुम्हारी पैर की मोच ओनली 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। ओह और तुम चलने क्या उड़ने लगोगे। ये कैसी दवा है? अभी तक पैर में दर्द था, अब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बड़ा कैसे हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ, ये मेरे पीछे क्या है? ये मेरी पीठ पर मक्खी के पंख कैसे? मैं मक्खी बन गया क्या? पर ये सब हुआ कैसे? ये कहीं उस दवा से तो नहीं हुआ? भीम ने कहा था मोच ठीक हो जाएगी तो घर जाएगा आइसक्रीम खाने। रुको दोस्तों, जल्दी चलो, वो आइसक्रीम तो मेरी है। छोटा हुआ तो क्या मेरी सारी ताकत भी कम हो गई? पर दिमाग अभी भी वही है। थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। भीम तो यहाँ नहीं दिख रहा दोस्तों। ये मक्खी तो भीम ही है, पर ये मक्खी जैसा कैसे बना? वो डूड की दवाई। वो शायद मेरी ही गलती थी। मैंने ही गलत दवाई बना दी और भीम मक्खी बन गया। ये नई दवाई डालने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर है कहाँ भीम? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं, तुमने मुझे मक्खी बना दिया। मुझे वापस इंसान बनाओ। मैं वापस इंसान बन गया।
कैसा लगा एक दिन मुझसे डर के भागते हुए?